और एक बात और मैं अपने युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ, उन मित्रों से जो अमिताभ बच्चन साहब की स्ट्रगल से प्रभावित हैं, फिल्मों में आने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रगल की। आपको ये तथ्य पता हो या ना पता हो, अमिताभ जी के पिता हरिवंश राय बच्चन राजीव गांधी के करीबी थे। क्या ये बात सबको मालूम नहीं है कि ये पुराने कांग्रेसी थे? और क्या अगर मेरी एक फिल्म फ्लॉप होती है और मुझे 2, 3, 4 मेरी पहली 7 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं और मुझे 8वीं फिल्म भी मिल जाती है, तो इसका मतलब मैं कोई नॉर्मल स्ट्रगलर तो नहीं हूँ। जी, नैनीताल के जिस शेरवुड कॉलेज में अमिताभ बच्चन की पढ़ाई हुई है, उसकी फ़ीस मालूम है आपको? वो कोई साधारण परिवार नहीं दे सकता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं अमिताभ बच्चन को स्ट्रगलर नहीं मानता हूँ। एक रिच स्ट्रगल होती है, एक अमीर स्ट्रगल होती है। जैसे रितेश देशमुख की स्ट्रगल अमीर स्ट्रगल है, अभिषेक बच्चन की स्ट्रगल भी अमीर स्ट्रगल है। इसको अमीर स्ट्रगल कहते हैं, रिच स्ट्रगल। ऐसे लोग बॉम्बे में भरे पड़े हैं जो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए घर से लेके आए हैं कि मुझे 1 साल यहाँ बिताना है। दैट इज़ कॉल्ड रिच स्ट्रगल। वो रियल स्ट्रगल नहीं है। रियल स्ट्रगल तो साहब वो है जो जावेद अख्तर की जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई के बाहर महाकाली की गुफाएं हैं जहाँ स्ट्रगलर जाके सो जाते थे रात को, क्योंकि उनके पास 1 रुपया भी नहीं था कहीं रात बिताने के लिए, और वहाँ पे जहरीले मच्छर उनको काटते थे। जावेद अख्तर साहब ने अपनी जीवनी, जिसका नाम तरकश है, उसमें ज़िक्र किया है कि मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत मोहब्बत करने वाला दोस्त था। उसने मुझे अपने कोने में सोने दिया जहाँ उसकी जगह थी, महाकाली की गुफाओं में रिज़र्व जगह थी, वहाँ मच्छर नहीं थे। और उनका दोस्त खुद ऐसी जगह सो गया जहाँ मच्छर थे, जहरीले मच्छर, बड़े मच्छर। और जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि मच्छरों के काटने से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। ये स्ट्रगल है। तो मैं अमिताभ बच्चन को स्ट्रगलर, रियल स्ट्रगलर नहीं मानता हूँ। तो अब उनकी ज़िंदगी का लेखा जोखा आपके सामने है, आप खुद विचार कर सकते हैं। मुझसे बात करनी हो इस पर डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ, बहुत शांत मन के साथ, बड़ी संतुलित बहस के लिए मैं तैयार हूँ, संतुलित बातचीत के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इतना ही मेरा निवेदन, इतना ही मेरा अपील रहेगी अपने युवा साथियों से कि किसी भी फिल्मी कलाकार के पीछे पागल ना हो जाइए। इन्होंने आपको संगीत सुनाया है बहुत सारा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान इन्होंने भारतीय संगीत का, इस पूरी इंडस्ट्री ने, पूरे उद्योग ने, पूरे फिल्मों के कारोबार ने इतना नुकसान किया है, फिल्मों ने इतना नुकसान किया है, संगीत का, कल्चर का, तमाम चीज़ों का, सामाजिक ताने बाने का। मेन तो, ख़ास तो मैं यही बोलूँगा, मुख्य तो मैं यही बोलूँगा, संगीत और संस्कृति, इन 2 चीज़ों का इस पूरे फिल्म उद्योग ने पलीता लगा दिया। तो जागे रहिए, समझे रहिए, संभले रहिए, बचे रहिए। ये जितनी भी ऐड करते हैं, जितनी भी ये मशहूरी करते हैं टीवी पे, वो उत्पाद आपको खुद सही लगें तो खरीदिए, वरना नहीं खरीदिए। मतलब, तो दोस्तों, अंत में सदी के महानायक को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हुए, सदी के महानायक मेरे लिए एक मशहूर व्यक्ति हैं, अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन वो अभिनेता जो समाज में कुछ अच्छापन पैदा नहीं कर पाए। मेरी शुभकामनाएं बार बार इतनी ही रहेंगी कि जितना समय उनके पास बचा है, ईश्वर उनको इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी कॉमन सेंस, इतनी समझ दे, इतनी हिम्मत दे। सबसे ज़्यादा तो उनको हिम्मत लगेगी अगर उनको अपने द्वारा, अपने माध्यम से किया हुआ नुकसान कम करना है या कुछ ठीक करना है, कुछ अच्छा समाज के लिए करना है, तो उनको हिम्मत और समझ के साथ वो कोई ऐसा काम कर पाएँ कि वो एक समाज के अच्छे इन्फ्लुएंसर के तौर पे याद किए जा सकें। सिर्फ एक नाचने गाने वाला और हीरो और एक डॉन और एक शहंशाह, इन चीज़ों के लिए याद ना रखे जा सकें। वो किसी अच्छे, सब्सटेंशियल, मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ की वैल्यू एडिशन के लिए
सोशल लाइफ की वैल्यू एडिशन के लिए भी याद रखे जा सकें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन को, जिनसे मैं किसी ज़माने में बहुत प्रभावित रहा हूँ। मेरे मित्रों को पता है ये बात। मेरी शुभकामना, असल शुभकामना ये है। तो आप सब भी हो सके तो अपनी वॉल पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन को ये शुभकामना दीजिए, बजाय कि आप फूल पत्ती पेश कर रहे हैं और नॉर्मल शुभकामनाएं दिए जा रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप सदी के महानायक हैं, आप एक सदी और जिंदा रहें, एक सदी और जीते रहें। इन सब का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो मित्रों, आपने इतना समय दिया, वीडियो को देखा, और बहुत धन्यवाद। आप क्लिक करके इस चैनल तक आते हैं। ऑनलाइन दुनिया पे फैले हुए बहुत सारे मसालेदार और क्षणिक जोशवर्धक वीडियोस से बचते बचाते आप इस तरह का कोई भी चैनल देख पाते हैं। इस तरह के और भी चैनल होंगे ज़रूर, अच्छी बात करने वाले, अच्छी सीधी बात करने वाले चैनल ज़रूर होंगे। तो मेरी सहज समझ, मेरी कॉमन सेंस के साथ आप अपनी सहज समझ, कॉमन सेंस को मिला के देखिएगा। अगर आपका मन भी यही कहता है तो इसको फैलाइएगा आगे। अगर आपकी सहज समझ भी वही समझ रही हो जो मैं समझ रहा हूँ, आपकी कॉमन सेंस और मेरी कॉमन सेंस मेल खाती हों इस विषय पर, तो इसको आगे फैलाइएगा, दोस्तों में बांटिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।